ओम गणपते नमः। तिथि पंचांग के 5 अंगों में से एक है। हम किस दिन पैदा होते हैं, हम क्या काम करेंगे, हमारी नेचर, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब जो है तिथि पे डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त, हम जो भी मुहूर्त निकालते हैं वे भी तिथि पर ही डिपेंड करते हैं। तो तिथि की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने एक पहले वीडियो बनाया था तिथि वीडियो सीरीज़ में पार्ट 1, तो उसे आप ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे पहली तिथि की, यानी कि प्रतिपदा तिथि की। जब सूरज और चंद्रमा बहुत पास होते हैं, 0 डिग्री पर होते हैं, तब अमावस होती है। अमावस जो है इसका मतलब है उनका डिफरेंस 0 डिग्री है। और जब इनका बीच का डिफरेंस 0 से लेकर 12 डिग्री तक हो तो हम कहते हैं कि यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। पहले तो प्रतिपदा का क्या मतलब है? प्रति का मतलब है सामने और पदा का मतलब है पग बढ़ाना। मतलब कि हमने अब एक पग आगे बढ़ाया, उस सिचुएशन से एक कदम हम आगे चले। सूरज हमारी आत्मा है और चंद्रमा जो है हमारा मन है। तो पहले ये दोनों एकदम साथ साथ थे, एक दूसरे पर पूरी तरह आत्मनिर्भर। पर अब धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और अपना अस्तित्व बनाना शुरू करेंगे। ऐसे में मानसिक शक्तियों का विकास होगा और इमोशंस जो हैं, जो अब तक दबे हुए थे, वे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी कि जब पूर्णिमा होती है, तब इनका डिफरेंस होता है 180 डिग्रीज का। तो जब ये डिफरेंस कम होने लगता है, 180 डिग्रीज से 192 डिग्रीज की तरफ के बीच में होता है, तो हम इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। पूर्णिमा में हमारा मन जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं। पर जब हम कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में जाते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी स्टार्ट कर देते हैं। अब जानते हैं उनके बारे में जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन पैदा होते हैं। जो इस तिथि में पैदा होते हैं वह दिखने में सुंदर होते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। वो हर काम दिल से करते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और उनकी नाराज़गी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। दूसरों के प्रभाव में जल्दी ही आ जाते हैं और थोड़े उदासीन रहते हैं। भूख इन्हें ज़्यादा लगती है और देर रात जागना इन्हें अच्छा लगता है। इन्हें डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है और ये लोग बहुत जल्दी खुश नहीं होते। तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? अपनी परेशानी को दूर करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में जन्मे लोग जो होते हैं वे रिच होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी मदर बहुत केयरिंग होती है और वो अब मदर के लिए बहुत केयरिंग होते हैं। उनका मूड स्ट्रांग होने की वजह से वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और डिफ़िकल्ट टाइम्स में वे बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं। बहुत इंडिपेंडेंट वे ऑफ वर्किंग होता है उनका। सो ये तो बेसिक डिफरेंस है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में जन्मे लोगों के नेचर में। इस तिथि के जो स्वामी हैं वो है अग्निदेव। तो हमें जब भी प्रॉब्लम हो, जो भी इस तिथि में जन्मे हो, उन्हें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उन्हें अग्निदेव को याद करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये जो तिथि है प्रतिपदा, ये नंदा कैटेगरी में आती है। नंदा का मतलब होता है आनंद करना, एंजॉय करना, खुश रहना। और इसे वृद्धा तिथि भी कहते हैं। वृद्धा का मतलब होता है ग्रो करना। तो जो भी हम इस तिथि में काम करें तो वो ऐसे करें कि वो ग्रो हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है, उससे कुछ भी रिलेटेड काम करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा वर्क ग्रो हो, तो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर में शिफ्ट हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग है, फार्मिंग है। फार्मिंग अगेन इज रिलेटेड टू ग्रोइंग समथिंग।
डेवलपमेंटल वर्क है, हम ये सभी काम इस तिथि में कर सकते हैं। नंदा तिथि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं, तो हम शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर सकते हैं, जैसे लग्जरी से रिलेटेड, म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, ये सभी काम हम इस तिथि में कर सकते हैं। करण जो है वो तिथि के ही 2 पार्ट्स हैं, तो जब हम तिथि की बात करेंगे तो हम करण की बात करेंगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में जो करण है वो है कृष्ण और भव, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में है बालव और कौलव। तो जब भी हम प्रेडिक्शंस करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो करण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। आप अगर करण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वीडियो सीरीज़ है करण के ऊपर, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी करण हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। अब इस तिथि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में शिव जी का वास जो है वो शमशान में होता है, इसीलिए इसे मृत्युदायक कहते हैं। इसमें हम महामृत्युंजय का जाप का प्रारंभ, रुद्राभिषेक और पार्थिव पूजन, ये सब पूजा पाठ शुरू नहीं करते। मैं दोहरा रही हूँ, महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक का प्रारंभ, पार्थिव पूजन, ये सब हम कुछ भी नहीं करते। अब वार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रविवार और मंगलवार को अगर प्रतिपदा होती है तो हम उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि उसे मृत्युदा तिथि कहते हैं। तो संडे को और ट्यूसडे को अगर प्रतिपदा है तो उस दिन हमने कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, और उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट अगर प्रतिपदा जो है वो फ्राइडे को हो तो उसे हम सिद्धा कहते हैं। तो इस दिन कोई भी काम करना शुभ होता है और सफलता देने वाला होता है। तो मुहूर्त निकालते समय हम इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। ये था प्रतिपदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी तिथियों के बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप अपने कमेंट्स और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, समय मिलने पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।